ओके, तो आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशंस में देखिए आपके पास दो टॉपिक हटा दिए गए हैं। पहला है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है, इस चीज़ को यहाँ पे हटा दिया गया है हमारे पास। वूज जनरल सोल्यूशन इज गिवन, जिसका जनरल सोल्यूशन गिवन है। तो जब समझाऊंगा मैं तब आपको बता दूंगा कि ये है क्या, इसका मीनिंग, डोंट वरी। और सेकंड पॉइंट, ये टॉपिक हट गया, दिस इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इस चीज़ को हटा दिया गया है। ठीक है जी, चलो ठीक। अब इसके बाद टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हुआ करता है? एक ऐसा इक्वेशन जो कि डेरिवेटिव टर्म को रखता है उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। एक ऐसा इक्वेशन जो कि डेरिवेटिव टर्म को कंटेन करता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। एनी इक्वेशन दैट कंटेन डेरिवेटिव टर्म। अब डेरिवेटिव टर्म का मतलब क्या होता है बेटा? दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव टर्म डी वाई बाई डी एक्स। दिस इज कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है? एक बार। सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म। अगर दो बार डिफरेंशिएट हुआ है सो इट इज कॉल्ड डी टू वाई बाई डी एक्स टू, इसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म, ठीक है ना। अगर तीन बार डिफरेंशिएट हुआ है सो डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री, ये कहलाएगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म। सही है, तो ये हमारे डेरिवेटिव टर्म है। एक बार डिफरेंशिएट हुआ, दो बार डिफरेंशिएट हुआ, तीन बार डिफरेंशिएट हुआ। अब मैं इक्वेशन आपको बना करके दिखा रहा हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनता है। चलिए, मान लीजिए आपके पास कोई सिंपल इक्वेशन है y इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। देखो बेटा ध्यान दो, y इज इक्वल टू साइन एक्स। क्लास है तुम्हारी क्या आज? चलो अब पढ़ना पड़ेगा पूरा। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स आपके पास है। बेटा y क्या है? एल्जेब्रिक टर्म है, डिपेंडेंट वेरिएबल। साइन एक्स क्या है? अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। हाँ, तो दोनों को मिला करके ये अपने पास एक फंक्शन बन गया। अब आप इसको प्योर एल्जेब्रिक नहीं कह सकते हो, मालूम क्यों? क्योंकि केवल एल्जेब्रा बस के टर्म नहीं है यहाँ पे। अगर आपके पास होता y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x, तो बेटा आप इसको एल्जेब्रिक बोल सकते थे, क्योंकि यार केवल x के टर्म है। बट यहाँ पे क्या है? साइन x है, तो है ना, तो बहुत अपने लेवल से ऊपर की बात है। बट इस इक्वेशन को बोलेंगे ट्रांसडेंटल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसडेंटल इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक भी इंक्लूड है ना भाई। प्योर एल्जेब्रिक होता तो केवल x होता या y होता, यार इसमें मल्टीपल फंक्शन है ना, तो ये ट्रांसडेंटल कहलाता है। अब चलो, ये क्यों बताया मैंने? तो ये आपके सामने एक सिंपल फंक्शन दिया गया है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं। बोलो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया? कॉस एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। चलिए, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू क्या बन गया? 0 बन गया। तो ये जो इक्वेशन बनाता है, ये जो इक्वेशन कहलाता है, इसको हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें डेरिवेटिव टर्म है। डेरिवेटिव टर्म है, आया समझ में? तो ये डेरिवेटिव टर्म है, इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डेरिवेटिव टर्म कितनी ऑर्डर का है? फर्स्ट ऑर्डर का है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। बोलो क्लियर है? ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन अपना कहलाएगा। डिफरेंशियल इज अ इक्वेशन दैट कंटेन्स एटलीस्ट वन डेरिवेटिव टर्म, जिसमें कम से कम एक डेरिवेटिव टर्म आपको मिल जाए जो कि डिफरेंशिएट करता है, उसको अपन बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ गए ना? चलो, अब तो अभी आपने देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनता कैसे। डिफरेंशियल इक्वेशन किसी सिंपल इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने पर बनता है। ले लो एक सिंपल इक्वेशन, y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस लॉग x। ठीक है बेटा, ले लिया। ये मेरे पास एक सिंपल इक्वेशन है। बोलो एल्जेब्रिक है कि नहीं है? काहे को एल्जेब्रिक है बेटा? ये e की पावर x बैठा है ना, लॉग बैठा हुआ है ना, तो कैसे हो जाएगा एल्जेब्रिक? एल्जेब्रिक का मतलब जिसमें केवल एल्जेब्रा हो, ओनली सिंपल x हो, है ना, ये एल्जेब्रिक है बेटा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये एल्जेब्रिक है, क्योंकि इसमें एल्जेब्रा ही बस इन्वॉल्व है। बट इसमें एक्सपोनेंशियल भी इन्वॉल्व है, लॉगरिथमिक भी इन्वॉल्व है। जनरल नॉलेज की बात है, ये एल्जेब्रिक नहीं है।
है ना, ये ट्रांसडेंटल इक्वेशन है। अब आपको इसका बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बनाना है? कुछ नहीं, तो आपके पास अगर कोई सिंपल इक्वेशन दिया गया है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया? e की पावर x प्लस क्या 1 अपॉन x। बिल्कुल सही, इसको इधर ले आओ। सो यू कैन राइट इट dy बाई डी एक्स माइनस e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 0। ये बन गया इसका डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो क्या सीखा हमने? हमने ये सीखा भाई कि अगर आपके पास कोई सिंपल इक्वेशन हो और उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो सिंपल इक्वेशन को क्या करना पड़ता है? डिफरेंशिएट करना पड़ता है। क्या करना है? सिंपल इक्वेशन को डिफरेंशिएट। अभी बहुत पॉइंट की बात कर रहा हूं, उसको बैठालना दिमाग में। ये डिफरेंशियल इक्वेशन y किस y की वैल्यू से बना है? इससे बना है ना। मतलब y की ये वैल्यू इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेगी? सेटिस्फाई करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? आप रख लीजिए यहाँ पर, इस y की जगह ये रख करके देख लीजिए। तो d बाई डी एक्स और इस y की जगह मैं ये रखता हूँ क्या? e की पावर x प्लस लॉग x रख दिया। और ये है क्या है? माइनस e की पावर x और माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू क्या मांगता है? 0। चलो पुट करो, डिफरेंशिएट करो। इसका क्या है बेटा? e की पावर x और इसका क्या आ गया? 1 अपॉन x माइनस e की पावर x माइनस 1 अपॉन x। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी 0 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। मतलब बेटा ये वैल्यू ने जिसकी वजह से डिफरेंशियल इक्वेशन बना था वो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि उसी का तो डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये जो वैल्यू है बेटा, इसको बोलेंगे अपन सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेटा इस चैप्टर में हमारे पास दो काम है। पहला काम तो है सॉल्यूशन गिवन है तो इक्वेशन बनाना, कैसे करोगे? डिफरेंशिएट। और दूसरा काम, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो सॉल्यूशन निकालना। तो दो काम हमको इस चैप्टर में करने हैं। एक, पहला, अगर आपको सॉल्यूशन दिया है तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, और दूसरा काम है अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो उसका सॉल्यूशन निकालना। तो एक बात तो देखने में समझ में आ गया कि सॉल्यूशन से अगर डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट। और इसका उल्टा, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन पर पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट, है ना। उसका उल्टा, अगर आपके पास डेरिवेटिव है और डेरिवेटिव से आपको y पर पहुंचना है, dy बाई डी एक्स आपके पास है, और अगर आपको y पर पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। करोगे कि नहीं करोगे? यस। ठीक है जी। तो हमको ये दोनों काम आज एक क्लास में करने हैं, ठीक है ना। तो चलिए, पहला टॉपिक जो हमारा इसके बाद आता है वो है डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। हेडिंग डालिए, एक्सरसाइज पहली जो है ये इसी पर बेस्ड है। डालिए हेडिंग, डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। कि डिग्री और ऑर्डर क्या होती है। पहली बात तो डिग्री ऑर्डर की करेंगे। तो दो टर्म मैंने बोले जी, पहले मैंने बोला ऑर्डर, फिर मैंने बोला डिग्री। तो एक बात ऐसे कुछ याद कर लो कि ऑर्डर रास्ता है और जो डिग्री है वो आपकी मंजिल है। डिग्री आपकी मंजिल है, ऑर्डर रास्ता है और डिग्री आपकी मंजिल है। मतलब ऑर्डर के रास्ते से होके जाओगे तो डिग्री मिलेगी। ठीक है, चलो। ऑर्डर का मतलब क्या होता है बेटा? सुनिए, ऑर्डर का मतलब होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म, हाईएस्ट टाइम्स डेरिवेटिव, VATIVE, हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ जी बच्चा लोग, हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर। चलो, क्या है भैया ये? आपके पास मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन दिया dy बाई डी एक्स प्लस 7xy प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0। हाँ, डेरिवेटिव टर्म कौन है? केवल एक ही है। ये बताइए कितने बार डिफरेंशिएट हुआ यहाँ पे भाई? एक बार कि दो बार? एक बार। तो ये किसकी डिग्री कितनी होगी? 1। तो इसकी डिग्री है 1। इसकी डिग्री क्या है? 1। समझ गए? अब सॉरी, मैं डिग्री बोल गया बेटा, मेरे को ऑर्डर बोलना था, गलती हो। इसका ऑर्डर कितना है? 1। ऑर्डर मैंने पढ़ाया, हाईएस्ट टाइम्स डेरिवेटिव। समझ में है ना? हाईएस्ट टाइम्स कितने बार डिफरेंशिएट हुआ है उसके नंबर्स को अपन बोलते हैं ऑर्डर। अब डिग्री भी जान लो साथ साथ। डिग्री क्या है इसकी? रुक जाइए। डिग्री जो होती है, जो ऑर्डर टर्म है उसका पावर क्या लगा हुआ है? उसका क्या पावर? समझ गए? उसका पावर कितना है?
डिग्री टर्म का, हाईएस्ट डिग्री टर्म का पावर कितना लगा हुआ है, ऑर्डर टर्म का पावर कितना लगा, उसको बोलते हैं डिग्री। तो ये है बेटा ऑर्डर टर्म, है कि नहीं है? इसकी पावर कितनी दिख रही है आपको? तो बोलो डिग्री कितनी होगी? बस हो गया, यही पहचानना है। चलो और कई सारे एग्जांपल लेता हूँ। ये देखिए d2y बाई डी एक्स टू प्लस dy बाई डी एक्स की होल पावर 5 प्लस y इज इक्वल टू 7x। मान लो ये आपके सामने एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है बेटा, ठीक है भाई, ये दिया हुआ है। चलिए बताइए ऑर्डर कितनी है? ऑर्डर बोलो। 5। गलत बिल्कुल। मैंने क्या बोला? ऑर्डर हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स डेरिवेटिव, कौन कितने बार डेरिवेट डिफरेंशिएट हुआ है। तो देखो ये पावर है उसकी, ये पावर है उसकी सिंगल डेरिवेटिव की, कि सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट कितने बार हुआ है? 2 बार ना, ये तो 1 बार हुआ है, इसको क्यों बोल रहे हो? तो इसकी ऑर्डर कितनी हुई? 2। हाँ, डिग्री कितनी हुई? गलत। अब ऑर्डर की सर पावर, ऑर्डर की पावर, ऑर्डर टर्म की पावर कितनी है? सर ऑर्डर तो ये d2y अपॉन dx2 है, तो तुम 2 क्यों बोल रहे हो? पावर कितनी इसकी? ये तो ऑर्डर हो गई। 1 है सर। हाँ, इसकी पावर कितनी दिख रही है? 1। कुछ नहीं है मतलब पावर 1 है। यस, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1। आया समझ में ना? हाँ, इसलिए क्वेश्चन दिया कि आपको समझ में आ जाए। चलिए एक और क्वेश्चन देखता हूँ। dy बाई डी एक्स की पावर 5 प्लस y की पावर 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलिए ये क्वेश्चन बना दिया मैंने। चलिए बताइए ऑर्डर 1, डिग्री 5, बिल्कुल सही। ऑर्डर 1 है क्योंकि 1 टाइम डिफरेंशिएट हुआ है, और डिग्री कितनी है? 5, क्योंकि 5 पावर लगी हुई है। तो ऑर्डर हो गया 1 और डिग्री हो गई 5। ठीक है ना? यस। अब इसमें एक याद रखिएगा कि कभी भी अगर किसी फंक्शन की पावर में या फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव टर्म आ रहा है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन नहीं होगी। समझिए जैसे क्या, जैसे मैंने कहा y इज इक्वल टू साइन ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस एक्स। ये देखिए, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि साइन फंक्शन है, फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव टर्म बैठा हुआ है, तो ऐसा अलाउड नहीं है। समझ गए ना? तो फंक्शन के अंदर कभी भी डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। लीगलिटी ये है कि फंक्शन के अंदर कभी भी डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो आपके बुक में जो क्वेश्चन है उनकी डिग्री नॉट डिफाइंड आ जाएगी। देख लीजिए, जो क्वेश्चन है उनमें डिग्री नॉट डिफाइंड आ जाएगी। तो ऐसे ही अगर आप बोलो e की पावर x होता है तो e की पावर में चला जाए, लो dy बाई डी एक्स, e की पावर में चला गया dy बाई डी एक्स, नॉट डिफाइंड, लिख लो, वैलिड नहीं है। क्योंकि e का पावर x होता था, x वेरिएबल था, है ना, ये इसके पावर में नहीं जाएगा। अब log x, तो log ऑफ dy बाई डी एक्स या d2 बाई डी एक्स टू, इसकी भी आपको डिग्री नहीं मिलेगी। ठीक है बेटा? चलिए, तो ये आपके हो गए डेरिवेटिव, डिग्री एंड ऑर्डर। पहली एक्सरसाइज आपकी डिग्री और ऑर्डर पर बेस्ड है यार, कर लेना। चले आगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है जी, फोटो ले लो, लिखते रहना बाद में। वो कुछ नहीं है वैसे, सारे एग्जाम्पल हैं, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बुक में सब कुछ मिल जाएगा, डोंट वरी। चलिए अगला लिखिए, अगली बात लिखिए कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये सिलेबस से टॉपिक हटा दिया गया है। पूरा नाम है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, व्हेन जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, या जिनका जनरल इक्वेशन सिलेबस से हटा दिया गया, बट कोई इतना बड़ा नहीं है कि पढ़ने में अपन को वर्षों लग जाएंगे, तो इसलिए इसको मैं पढ़ा देता हूँ। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। तो बेटा अपने पास कोई मान लो इक्वेशन है y इज इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। हाँ, ये कैसा इक्वेशन है भैया? सिंपल इक्वेशन है, dy बाई डी एक्स नहीं है, मतलब ये सोल्यूशन है। क्या है ये? सॉल्यूशन है। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा ये उसका सॉल्यूशन ही होगा, क्योंकि इसमें कोई डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन में देखिए आप, x तो वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये दो बैठे हुए हैं a और b।
तो ऐसे कांस्टेंट जिनके कोई फिक्स नंबर ना हो, एक कांस्टेंट होते हैं जिनके कोई फिक्स नंबर हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देता है यहाँ पे 2, तो ये होता बेटा फिक्स कांस्टेंट। बट यदि मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने लिख दिया a, मतलब ये जो कांस्टेंट है ये कोई भी नंबर ले सकते हैं, इनको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। समझ गए ना? तो ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट हो उनको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? जनरल सॉल्यूशन। तो बेटा हमारा ये है जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं अपन? जनरल सॉल्यूशन। समझ गए ना? याद करो, जब हम लोग इंटीग्रेशन करते थे एक्स स्क्वायर का dx का, तो मैं कहता था बेटा एक्स क्यूब बाई 3 आएगा, और साथ में क्या लिखा रहेगा? c इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये क्या था? जनरल सॉल्यूशन। ये क्या था? जनरल सॉल्यूशन। समझ में आया? बट इस जनरल सॉल्यूशन की जब कोई वैल्यू आप दे देते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता चल गया कि c की वैल्यू 2 है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा? ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जब अगर जनरल कांस्टेंट की वैल्यू आप दे दोगे तो वो कहलाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, बट यदि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बैठा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? जनरल सॉल्यूशन। समझ में आ गया? चलो अच्छी बात है। अब मैं क्या पढ़ा रहा हूं भाई? मैं बता रहा हूं कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाना है ना? मैं आपको बता रहा हूं कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाना है, आपके पास अगर कोई जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है तो। सबसे पहला काम है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को काउंट करो, कितने हैं। तो पहला स्टेप है काउंट द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को काउंट कर लिया। यहाँ पे कितने आ रहे हैं भाई? 2 आ रहे हैं। जितने बार आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे उतने बार आपको फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो 2 आए हैं तो 2 बार करिए। चलिए पहली बार करता हूं मैं डिफरेंशिएट। पहली बार आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। बोलो हाँ, ठीक है जी। एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दो, 2 बार करना है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस ए साइन एक्स का क्या हो जाएगा बेटा? कॉस एक्स, और बी कॉस एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। आ गया जी समझ में? 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है? 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया। अगला स्टेप, तो पहला स्टेप क्या था? काउंट द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। फिर से बता रहा हूं, नंबर 1 आपके पास ये इक्वेशन दिख रहा है, बताइए सॉल्यूशन कैसा है? जनरल सॉल्यूशन है कि पर्टिकुलर है? भाई कैसा सॉल्यूशन है? जनरल है ना बेटा? जनरल है क्योंकि इसमें a और b है ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, जनरल है, इनकी वैल्यू कहाँ पता है, तो ये कहलाएगा क्या? जनरल सॉल्यूशन। बोलो ठीक है? तो ये अपने पास जनरल सॉल्यूशन है क्योंकि a और b इसमें कांस्टेंट है। तो पहला काम है काउंट द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। एक बार आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को काउंट कर लो, कितना आया? 2। अब इसको 2 बार बारी बारी करके डिफरेंशिएट करो। पहली बार डिफरेंशिएट करोगे डी बाई डी एक्स, तो a कांस्टेंट है, बाहर आ गया cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। इसका कर दो, b कांस्टेंट है, बाहर आ गया sin x का डिफरेंशिएशन cos x। पहली बार डिफरेंशिएट किया, फिर डिफरेंशिएट करो 2 बार। डबल 2 बार डिफरेंशिएट को क्या बोलते हैं? डबल डेरिवेटिव। ये आ गया डबल डेरिवेटिव डी2 बाई डी एक्स टू इक्वल टू a sin x का हो जाएगा, माइनस बाहर ले आया, sin x का हो जाएगा cos x, और b और cos x का क्या? माइनस साइन x। तो मैं स्टेप लिख देता हूं, नंबर 1 काउंट द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। दूसरा डिफरेंशिएट एज मच नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतने बार डिफरेंशिएट करो, ठीक है ना? जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतने बार डिफरेंशिएट करो, ठीक है अभिषेक? पूछना बेटा जहां पे दिक्कत हो। यस, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो है जितने बार है उतने बार डिफरेंशिएट करो। लास्ट स्टेप है एलिमिनेट द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करो। हाँ, एलिमिनेट यानी गायब करो। हाँ, एलिमिनेट द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब आप कैसे गायब करते हो ये आपका मन है, किस मेथड से गायब करते हो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है। आपको एलिमिनेट करना है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को, मतलब जो आपका फाइनल सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसमें ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिखने नहीं चाहिए। समझ गए ना? इनको लापता कर देना आपको, चाहे जैसे करो, आपका मूड है। उसके कई तरीके हैं, आप जितनी मैथमेटिक्स आज तक पढ़ के आए हो सब लगा देना। मैं भी लगाऊंगा आपके सामने, तब आपको पता चल जाएगा कि कैसे करते हैं। चलो देखो जी, तो कैसे करेंगे इसमें? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा ऑब्जर्व करते रखना, चौकन्ना रखना अपने आप को। माइनस कॉमन ले लिया, देखो माइनस कॉमन लिया तो क्या बन गया? a cos x प्लस बी हो गया। अब ध्यान से देखो, a cos x प्लस बी sin x, क्वेश्चन क्या था? y ही तो था। तो लियो भैया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? माइनस का y। ये माइनस वाई बेटा इधर लेकर के आ गए हो, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस वाई इक्वल टू कितना? क्या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बचा? नहीं बचा, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपका बनके तैयार है।
समझ गया ना, आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया इस तरीके से। ठीक है जी, अच्छा ठीक है ना। अब एक बात देखिए, एक क्या लॉजिक निकल रहा है बेटा, जितने कांस्टेंट थे उतनी ही इसकी डिग्री निकली है। देख, क्योंकि उतनी बार तो डिफरेंशिएट करोगे, और मैं डिग्री बोल गया, क्या बोलना था मुझे, ऑर्डर। हाँ, तो जितने कांस्टेंट है उतनी इसकी ऑर्डर निकली है। तो अब देख करके बताओ यार, इसका ऑर्डर कितना है, 2, और इसकी डिग्री कितनी है, 1। यस, इसकी डिग्री 1 है। तो मेन अपना मतलब ऑर्डर से है। तो जितने कांस्टेंट होते हैं उतनी ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। 4 कांस्टेंट है, 4th ऑर्डर का बनेगा, बट अपने सिलेबस में केवल 2 ऑर्डर तक का ही है। तो बेटा ये है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरीके से अपन डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। जनरल सॉल्यूशन दिया मतलब जनरल सोल्यूशन दिया हो, अभी ये जनरली सोल्यूशन तो दिया था बेटा, जनरल सोल्यूशन को अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन में बनाया है। अब मतलब सिलेबस में था। हाँ, ये हटा है, हाँ ये डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना हट गया है। लेना बुक, ओके। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, है ना। एक और डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं अपन। एक मेरे पास क्वेश्चन में दे रहा हूं, देखिए y इज इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, साइन ए साइन एक्स प्लस बी। मेरे पास कोई क्वेश्चन है ए साइन एक्स प्लस बी। क्वेश्चन कह रहा फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी वेयर a एंड b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो मेरे पास कोई कर्व दिया गया है, मान लो a साइन एक्स प्लस बी, कह रहा है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, है ना। अब ये बातें लिखी हुई हैं रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व, तो भैया मैथ में तुम कुछ भी लिख दोगे उसका कर्व तो होगा, कर्व का कर्व होगा। अब ये बताओ ए या बी का पता है कि नहीं पता, नहीं पता, मतलब ए और बी कुछ भी हो सकते हैं। तो जितने ए और बी रखते जाओगे कर्व के, उतने मॉडल नमूने तैयार होते जाएंगे। तो ये क्या बन गया, फैमिली ऑफ कर्व। यस और नो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हारे सामने एग्जांपल लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू एक, मैं आपके सामने इक्वेशन लिख रहा हूँ एम एक्स प्लस सी। क्या ये कोई पर्टिकुलर लाइन है या पूरी फैमिली ऑफ लाइन को बता रही है, क्योंकि एम और सी तय नहीं है ना क्या है, तो जितने वैल्यूज रखोगे उतने आंसर आएंगे बेटा, हाँ या ना। तो ये जो इक्वेशन लिखा है ये फैमिली ऑफ लाइन का है। जब तक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहता तब तक फैमिली रहती है, समझ में आया ना। जब कोई फिक्स लाइन आ जाती है, हाँ आप m की वैल्यू 1 रख दो तो आंसर 1 x प्लस 2, ये फिक्स लाइन है। अब ये फैमिली नहीं है, ये पर्टिकुलर लाइन है, समझ गए ना। बट ये क्या थी भैया ऊपर, फैमिली। और ये तो भाई ये क्या दे रहा है बताओ, कर्व की फैमिली देगा कि सिंगल कर्व देगा ऊपर वाला, हाँ फैमिली क्यों देगा, क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट है इसके पास, है ना बेटा, क्योंकि इसके पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। पहले देखना बाद में लिखना। कह रहा है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। आ जाओ भी, पहला स्टेप, काउंट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। बता भाई आनंद कितने कांस्टेंट है, 2 हैं, ए और बी। तो कितने बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 बार। चलो पहले रगड़ दो भाई, पहली बार डी बाई डी एक्स इक्वल टू ए, कॉमन कांस्टेंट है बाहर है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स प्लस बी। अब x प्लस बी का अंदर करोगे तो x का होगा 1 और b का 0, तो करने की जरूरत नहीं है, है ना। नहीं तो t लेके करते रहे, भूल तो नहीं गए, हाँ। मगर यहीं पर 2x प्लस बी होता तो 2 मल्टीप्लाई में आता। चलो पहला डिफरेंशिएशन हो गया a cos। एक बार फिर से कर दो, d2 बाई डी एक्स टू इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, a है और cos का क्या होगा, माइनस साइन x प्लस बी। आ गया जी, माइनस साइन एक्स प्लस बी। तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू, माइनस से पूरे को बाहर निकाल लो, ए साइन एक्स प्लस बी। क्या कह रहा है, आप कांस्टेंट को गायब करो। ये पूरी की पूरी पार्टी क्या है, वाई है कि नहीं है, तो इसकी जगह वाई रख दो। तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस वाई हो जाएगा इक्वल टू माइनस वाई। इस तरफ आके प्लस वाई करके क्या हो जाएगा, 0। तो आंसर आ गया बेटा डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस वाई इक्वल टू 0। समझ गए, कितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बना, 2 ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिग्री कितनी है, 1 डिग्री है, ठीक है जी। चलो नोट कर सकते हो आप, इसकी फोटो ले लो। तो ये बन गया अपना पहला टॉपिक हो गया फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जब आपको जनरल सोल्यूशन दिया गया है। तो सिलेबस से बाहर हो गया, बहुत ही ईजी था टॉपिक था, बस इतना ही है इसमें। तो आपको फॉर्मेशन करना पड़ेगा, फॉर्मेशन करना पड़ेगा। ले ली भैया, ये है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो पहला पार्ट तो अपन ने कर लिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे बनाते हैं। अब हम दूसरा पार्ट इसको बताने वाले हैं। अब दूसरे पार्ट में क्या रहेगा कि आपके सामने एक दिया रहेगा सिंपल इक्वेशन और एक दिया रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। एक दिया रहेगा सिंपल इक्वेशन और एक दिया रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए देख लेते हैं कैसे। जैसे आपका पहला क्वेश्चन, आपकी बुक का 9.2 का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रूव करो। आपके सामने दो बातें दी गई हैं, दो इक्वेशन दिए गए हैं। पहला दिया गया है e की पावर x प्लस 1। कैसा इक्वेशन है, सिंपल कि डिफरेंशियल? सिंपल। सिंपल कहाँ डी बाई डी एक्स सही नहीं है, देख के बोलो तुरंत, है ना, सिंपल इक्वेशन है। और दूसरा आपके सामने डिफरेंशियल ये इक्वेशन दिया गया y डबल डैश प्लस वाई डैश इक्वल टू 0 माइनस वाई डैश इक्वल टू 0, ये दिया गया है। ये कौन सा इक्वेशन है, सिंपल या डिफरेंशियल? अच्छा सिंपल दिख रहा है, सिंपल दिख रहा है, इसका मतलब आपने रिवीजन नहीं किया है। आप याद करो y डबल डैश को बोलते हैं d2y बाई dx2, डबल डेरिवेटिव बोलते हैं। इसी को y डबल डैश बोलते हैं, कुछ लोग इसी को y2 बोलते हैं। समझ में आया? हाँ, तो बेटा ये ऐसा लिखा हुआ है, ये इससे सिंपल फॉर्म में है। एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है, दिस इज व्हाट, डबल डेरिवेटिव, डबल डैश मतलब डबल डेरिवेटिव d2y बाई dx2 माइनस dy बाई dx इक्वल टू कितना, 0। ठीक है बच्चे लोग, आ गया जी। तो ये अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। अब कह रहा है कि साबित करो कि इस सॉल्यूशन का डिफरेंशियल इक्वेशन ये होगा। साबित करो कि इस सॉल्यूशन का डिफरेंशियल इक्वेशन ये होगा। भाई इसका ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि डेरिवेटिव टर्म तो इसी के पास में है, मतलब इसी को डिफरेंशियल इक्वेशन इसका ये बनेगा। बोलो हाँ। तो दो तरीके हैं, हमको साफ साफ दिख रहा है। दो तरीके ऐसे हैं कि इसको बार बार डिफरेंशिएट करते जाओ और ये बना डालो। दो बार करना पड़ेगा। चलो आ जाओ, करते हैं 2 बार डिफरेंशिएट और देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। तो चलिए पहला अपन ने डिफरेंशिएट किया, कुछ लोग y1 बोलते हैं, कुछ लोग y डैश बोलते हैं, dy बाई dx। तो अपन एक काम करते हैं, इसको y डैश ले लेते हैं। बेटा dy बाई dx भी वही है, त्वमेव dy बाई dx त्वमेव y1 त्वमेव y डैश। समझ गए ना? हाँ, d2y बाई dx2 को त्वमेव y2 एंड त्वमेव y डबल डैश, कुछ भी बोल दो जो मन हो, है ना। चलो तो ठीक है भाई, अपन ने y डैश निकालने की कोशिश करी, तो y डैश अपन ने निकालने की कोशिश करी, कितना आ गया, e की पावर x आ गया। y डैश मतलब e की पावर x। अब फिर से डिफरेंशिएट कर दिया अपन ने, तो क्या बन जाएगा, y डैश का डिफरेंशिएशन y डबल डैश, फिर से कितना आ गया, e की पावर x, है ना। ये हमने देखे। चलिए तो इक्वेशन बनाने की कोशिश करते, राइट साइड में 0 है, तो उम्मीदों के साथ e की पावर x को यहाँ लेके आए, यहाँ पे क्या हो गया, 0। तभी मन में लड्डू फूटा कि भैया e की पावर x की वैल्यू क्या थी, y डैश ही तो थी, y तो थी, साथ ही साथ y डैश भी थी, तो y डबल डैश माइनस y इक्वल टू 0 हो गया। हो गया प्रूफ ना? यस। तो यस, तो भैया मतलब अपन ने इससे ये बना लिया, मतलब ये वाकई में इसी का है। समझ गए ना? हाँ, वेरीफाई हो गया कि बच्चा इसी पापा का है। समझ गए ना? हाँ, नोट कर लो। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का एक तरीका है। तो क्या करोगे, पकड़ के डिफरेंशिएट करते जाओ और बना डालो, एक तरीका ये है। ठीक है ना? इसको आप डिफरेंशिएट इक्वेशन करके बना सकते हो, डिफरेंशिएट करते करते बना सकते हो, तो पता चल जाएगा। तो यार एक तरीका तो ये है कि इसको डिफरेंशिएट करते 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 ले आओ। सुनो बात को, एक तरीका तो ये है कि इसको आप डिफरेंशिएट करते करते ले आओ। दूसरा तरीका ये है कि अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम y की जगह यदि इसको खिला दें तो 0 राइट साइड में भी आ जाएगा ना। शुद्ध देसी मेथड, पकड़ करके इसको यहाँ पे रख दो, जो भी चीजें मांग रहा है पुट करते जाओ LHS में और देखते जाना। तो चलिए क्या क्या चाहिए, पहले तैयारी तो कर लें। तो तैयारी में हमें एक चाहिए है y डैश और एक चाहिए है y डबल डैश। तो इसको पकड़ करके y डैश निकाल लिया e की पावर x, और y डबल डैश भी निकाल लिया क्या, e की पावर x। अब लिखते हैं LHS। तो LHS क्या है भाई अपने पास, LHS इक्वल टू है y डबल डैश माइनस y डैश, या लिख सकते हो d2y बाई dx2 माइनस dy बाई dx। चलो आ जाओ भाई, चैंप दो, बोलो d2y बाई dx2 की वैल्यू कितनी आई है, और माइनस इसकी वैल्यू भी कितनी है, e की पावर x इक्वल टू 0 आ गया, RHS आ गया। मतलब इस छोटू इक्वेशन ने अपने बड़े डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया ना, तो ये वाकई में इसी का है सॉल्यूशन। समझ गए ना? तो इसलिए नोट कर लो। तो अगर आपको ये जुगाड़ वाला नहीं करते आ रहा है, तो आप ये वाले में भी जा सकते हो, सीधे देसी मेथड उठा करके पुट कर दो, अगर आंसर आ गया तो सोल्यूशन है, नहीं तो नहीं है। ठीक है ना? यस।
क्लियर? चलिए एक और बढ़िया सा एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 2 आपकी बुक का क्वेश्चन कह रहा है कि वेरीफाई करो। क्वेश्चन लिखिए, वेरीफाई दैट e की पावर माइनस 3x, वेरीफाई दैट e की पावर माइनस 3x, वेरीफाई दैट, देखो आनंद बेटा ध्यान दे यहाँ, वेरीफाई दैट e की पावर माइनस 3x is the solution of differential equation, हाँ माइनस 3x is the solution of differential equation d2y by dx2 plus dy by dx minus 6y equal to 0। साबित करिए, प्रूफ करिए कि इसका y is equal to e की पावर माइनस 3x का डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। समझ गए ना? मतलब इसको डिफरेंशिएट करने से ये बना है। तो वही दो तरीके, भूल जाओ इसको और इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना शुरू करो। किसी राह में किसी मोड़ पर ये टकरा जाएगा तो साबित हो जाएगा। भाई बेटे को लेकर तलाश करो कि पापा कौन है, तो चलो ढूंढना शुरू करते हैं। कर दो dy by dx इक्वल टू e की पावर माइनस 3x का डिफरेंशिएशन। डुग्गू आवाज नहीं करो। e की पावर माइनस 3x कितना आएगा? माइनस 3 e की पावर माइनस 3x। और भैया ये भूल गए हो तो फिर तो स्थिति बड़ी गड़बड़ है अगर इसका डिफरेंशिएशन भूल गए। हाँ, माइनस 3 की पावर माइनस 3x आ गया। ये आ गया अपने पास dy by dx। फर्स्ट टाइम अपन ने डिफरेंशिएट कर दिया इसको, ठीक है। सेकेंड टाइम अपन इसको डिफरेंशिएट करते हैं जी। d2y by dx2 इज इक्वल टू माइनस 3 और माइनस 3 प्लस 9 e की पावर माइनस 3x। ठीक है जी, यस यही आएगा, प्लस 9 e की पावर माइनस 3x। ठीक है, सब बता रहे हैं। हाँ, प्लस क्या, प्लस क्यों आएगा? नहीं आएगा, यही आएगा। प्रोडक्ट रूल लगेगा ना सर? अरे काय को प्रोडक्ट रूल? कांस्टेंट है भाई ये। कांस्टेंट में काय का प्रोडक्ट रूल? फंक्शन में लगता है प्रोडक्ट रूल। कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया। ठीक है ना? अब देखो जी, d2y by dx2, बस देखते जाओ बस आराम से, आगे नहीं बढ़ना है क्योंकि डबल डेरिवेटिव में आंसर है। हाँ, इसको इधर लेके आओ। माइनस 9 e की पावर माइनस 3x इक्वल टू कितना? 0। d2y by dx2 माइनस 9 को मैं क्या माइनस 6 e की पावर 3x और माइनस 3 e की पावर 3x लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? इक्वल टू कितना? 0। ये देखो माइनस 3 e की पावर 3x क्या है भैया? dy by dx। तो d2y by dx2 प्लस, प्लस क्यों लगाया? क्योंकि माइनस खुद ब खुद इंक्लूडेड है इसमें, तो ये माइनस छोड़ मत देना। तो प्लस dy by dx, बोलो हाँ। और फिर ये वाला माइनस, तो ये माइनस इसकी जगह 6 और ये क्या है भैया? y है, तो इक्वल टू 0। बना लिया? मिल गए पापा? यस, समझ गए ना? तो ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक ये है। तो ये भाई ढूंढ लिया इसने पापा को, पापा मैच हो रहे हैं, मतलब वाकई में इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है। दूसरा तरीका, देसी तरीका, पकड़ो भाई RHS। RHS अपने पास क्या है? RHS इक्वल टू है d2y by dx2 प्लस dy by dx माइनस 6 ऑफ y, है ना? और इसको अपन पुट करते हैं उसमें। चलिए तो पुट करेंगे d2y by dx2 बेटा, दो बार डिफरेंशिएट कितना आया? 9 e की पावर माइनस 3x। निकालना ये तब भी पड़ेगा, तो 9 e की पावर माइनस 3x प्लस dy by dx कितना आया था? माइनस 3 लगा दो, तो प्लस और माइनस माइनस ही हो जाएगा बेटा, माइनस 3 e की पावर माइनस 3x माइनस 6 और y की वैल्यू क्वेश्चन देगा e की पावर माइनस 3x। चलो ये हो गया 6 और 3 9 और ये 9 हो गया। बोलो कितना आया? सेटिस्फाई कर गया ना? तो ये बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये थोड़ी इसमें टेक्निक लगेगी, अरेंज वरेंज करना पड़ेगा, बट इसमें शुद्ध देसी मेथड है। खिला दो, है ना? सीधे खिला दो, हजम कर गया तो बेटा सही है, नहीं कर पाया मतलब गड़बड़ है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है। ये वेरिफिकेशन वाला पार्ट है, ये नहीं हटा। अभी तक हमने क्या देखा भाई? अभी तक हमारे पास था सोल्यूशन y इक्वल टू समथिंग समथिंग, और इससे हम इसके डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाते थे ना। अब उल्टा होने वाला है। अब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा और हम सोल्यूशन का पता लगाएंगे। तो लिखिए, अब हेडिंग है, लिखिए
सॉल्विंग ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंडिंग पता लगाना, फाइंडिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को पता लगाना। तो अभी तक हम क्या करते थे, अभी हमारे पास रहता था y इक्वल टू समथिंग और बदले में क्या लाना पड़ता था हमें, dy बाई डी एक्स या d2y बाई डी एक्स टू प्लस खट 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 इक्वल टू समथिंग, ये लाना पड़ता था, जिसके लिए हमें कहाँ करना पड़ता था, डिफरेंशिएशन। अब हमारे पास d2y बाई डी एक्स टू या कुछ कुछ दिया रहेगा और हमें लाना पड़ेगा y, तो साफ स्पष्ट है कि हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। बट ये इंटीग्रेशन एकदम हलवा नहीं कि तुरंत हो जाएगा, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपका क्वेश्चन कैसा है, उसके हिसाब से आपके इंटीग्रेशन टेक्निक लगेगी। तो बेटा इसमें 3 फॉर्मेट आपको पढ़ने हैं, हाँ सोल्यूशन के लिए 3 फॉर्मेट पढ़ने हैं। फॉर्मेट नंबर 1 यानी टाइप नंबर 1 जो क्वेश्चन आएंगे वो बिलोंग करेंगे कैटेगरी को जिसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल, लिख लीजिए, पहली कैटेगरी है वेरिएबल सेपरेबल, हाँ वेरिएबल सेपरेबल। फॉर्मेट नंबर 1 का क्वेश्चन आपको मिलेगा वेरिएबल सेपरेबल, अगर आप किस्मत वाले हैं तो इजी क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल का मिल जाएगा। वेरिएबल सेपरेबल या इसी को बोलते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, आपकी बुक में नाम दिया गया है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के नाम से, पहली मेथड सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। चलिए दूसरी मेथड बहुत प्यारी मेथड है बट इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है ना, पता नहीं क्यों, मगर मैं पढ़ाऊंगा पूरी मेथड क्योंकि सारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दूसरे नंबर के फॉर्मेट जो हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप के रहेंगे, उनको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। और भैया जो थर्ड फॉर्मेट है उसका नाम है, थर्ड फॉर्मेट का नाम क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस नहीं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे सिलेबस में है, नहीं होता है हेट्रोजीनियस भी होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, बट अपन को पढ़ना है होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस आप लोग बाद में पढ़ेंगे आगे की पढ़ाई में। तो ये 3 फॉर्मेट है बच्चे लोग। अब आइए सबसे पहला फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूं कि वेरिएबल सेपरेबल कैसा दिखाई देगा। तो वेरिएबल सेपरेबल वाला फॉर्मेट जो है वो ऐसा होगा, dy बाई डी एक्स, वेरिएबल सेपरेबल वाले फॉर्मेट में आपके पास ऐसा फंक्शन बनेगा, मतलब उसमें आपके पास यदि कुछ इस टाइप से बनेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स अपॉन एफ वाई, ये बनेगा वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्मेट, ऐसा बनेगा। एक क्वेश्चन कराऊंगा पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या करेंगे आप, डी वाई के साथ एफ वाई को ले जाएंगे तो ये दिखेगा एफ वाई डी वाई, और डी एक्स के साथ एफ एक्स को ले जाएंगे बच्चों तो ये दिखेगा आपको एफ एक्स डी एक्स, एक दिखेगा एफ वाई डी वाई और एक दिखेगा एफ एक्स डी एक्स। और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको करना है इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट का निशान लगा देना, इंटीग्रेट कर देना, चले चले खुद ब खुद दौड़ा दौड़ा आपका आंसर आपके पास आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स, और साथ में ये सगुन का माल सी लगाना मत भूलिएगा, सी तो चलेगा ही एक तरफ। अब आप कहोगे सर दोनों साइड लगाइए, बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा, यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट C1 मान लो और यहाँ पे C2 मान लो, बोलो हाँ। मगर फिर एक दिन आप अपनी जिंदगी से हताश और थकान के कारण इस C1 को माइनस की तरफ ले जाएंगे, बोलो हाँ। और फिर वो कांस्टेंट से कांस्टेंट माइनस होकर के एक नया कांस्टेंट तो आएगा ही ना, आएगा कि नहीं आएगा। अरे भाई यहाँ का कांस्टेंट और वहाँ का कांस्टेंट जा करके लड़ेंगे भिड़ेंगे और एक नया कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा। तो उस फालतू की काम को सीधे मैंने लिख दिया कांस्टेंट, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। चलिए आइए इसका क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ये अभी समझ में भी नहीं आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन में सब कुछ समझ में आ जाएगा। कोई नोट कर लो इतना पार्ट देना। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं जिसका एग्जाम्पल नंबर 10 है ये क्वेश्चन।
देखते हैं। क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए कैसा इक्वेशन दिया है, सिंपल या डिफरेंशियल? कैसा इक्वेशन दिया है? डिफरेंशियल है। ये देखो दिख रहा है dy बाई डी एक्स। अब हमको कह रहा है ऐसा, वो पता करो इसका सोल्यूशन। मतलब सोल्यूशन मतलब वो y जो इसको सेटिस्फाई करे, जो इसको सेटिस्फाई करे। ठीक है ना जी। अभी आपको ये बहुत सिंपल फॉर्म में दे दिया गया है, बहुत ही सिंपल फॉर्म में। क्यों? क्योंकि आपका काम बहुत आसान होने वाला है। मैंने क्या कहा था, डी वाई के साथ वाई की पार्टी लेकर के आओ। तो डी वाई के साथ वाई की पार्टी लेके आओगे तो इसके नीचे क्या आएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर। और डी एक्स के साथ एक्स की पार्टी लेके जाओ तो डी एक्स यहाँ ऊपर कूद जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलिए यस और नो। आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी ना। बड़े आराम से दिख गया कि वाई के साथ वाई वाला आ गया, एक्स के साथ एक्स वाला आ गया, आ गया ना। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है अगला इंटीग्रेट कर दो। तो देखिए अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड लिखना पड़ेगा। तो आपके लिए इसको मैं 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर लिख दूँ और डी वाई लिख दूँ इक्वल टू, इसको मैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दूँ और डी एक्स लिख दूँ। जैसे ही मैंने 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा, आपके मन में लड्डू फूटा, लड्डू बना tan इनवर्स वाई। भाई वाई है तो वाई आएगा इक्वल टू, ये क्या बन गया, tan इनवर्स x प्लस क्या, c प्लस c, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस c। तो बेटा यही आपका सोल्यूशन है। और क्योंकि इसमें कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं है इसलिए इसको बोलेंगे जनरल सोल्यूशन। क्या बोलेंगे? जनरल सोल्यूशन। तो आपका आंसर तो वैसे यहाँ तक आ चुका है। ला देता हूँ थोड़ा और इसको प्रोसेस कर सकते हैं। अब देखिए अब इसके बाद मेथड नहीं है इसका कोई ऑफिशियल, आगे इसको नहीं, फिर इसके बाद आपकी दिमाग चलने वाली है। तो चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए tan इनवर्स y है, आया है tan इनवर्स x, बोलो यस, प्लस कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट है, जो भी कांस्टेंट आया है उसको मैं उस कांस्टेंट को उसी भाषा में लिखूंगा जिससे मेरा कोई फॉर्मूला बन जाए। वो कांस्टेंट भी तो किसी का tan इनवर्स रहा होगा ना। अरे भाई यहाँ पे कोई नंबर है, वो नंबर 10 की टेबल में किसी का तो tan इनवर्स रहा होगा कि नहीं रहा होगा। तो मैं उस c को अपने फायदे के लिए tan इनवर्स c लिख लेता हूँ, बोलो यस। अब बेटा यहाँ c आए, अब अगर पूरी एक्सप्रेशन लॉग की बन रही है तो c को लॉग c कर लो। अगर आपका मन कर रहा है e की पावर c करना है, उससे फायदा हो रहा है तो e की पावर c कर लो। मतलब इनको देख करके वो एडजस्ट होगा पूरे क्वेश्चन में, है ना, क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसके साथ करो खिलवाड़ जितना कर सकते हो। चलो tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स, फॉर्मूला tan इनवर्स a और tan इनवर्स b के सम का चैप्टर नंबर 2 में फॉर्मूला पढ़ाएंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का, tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। ये होता है बेटा फॉर्मूला tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। अब tan इनवर्स से tan इनवर्स क्या हो गए, कैंसिल, क्योंकि दोनों तरफ है। तो आंसर बेटा y इक्वल टू एक्स प्लस सी अपॉन 1 माइनस सी एक्स या 1 माइनस एक्स सी आ गया। ये है इसका सोल्यूशन। वैसे यहीं तक आंसर आ गया था, आप चाहो तो यहाँ तक कर दो। देख लीजिए बुक में क्या है बेटा, ये वाला है कि ये वाला है? सर यही है। कौन सा, ये वाला? ये वाला लिखा है, हाँ। तो यहाँ तक आप ला सकते हैं, है ना। बट ऑब्जेक्टिव में अगर आ गया क्वेश्चन तो यहाँ तक लाना ही पड़ेगा फिर, कि ऑब्जेक्टिव में आपको यही दिखाई देगा, ये नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अभी रुक जाइए। तो ये यहाँ तक हो गया। ये बेटा जनरल सोल्यूशन है। कौन सा सोल्यूशन है? जनरल सोल्यूशन। ये जनरल सोल्यूशन आ गया हमारा, हमको y मिल गया। अब कई बार क्या होता है, कई बार आपको बोल देंगे कि पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए, पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए वो आपको कुछ कंडीशन दे दिया करेंगे। पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए कुछ आपको कंडीशन दे देंगे, कहेंगे फाइंड सोल्यूशन एट व्हेन x when y ऑफ 0 इक्वल टू 0, ये कह दिया। ये देखिए ये कंडीशन दे देंगे y ऑफ 0 इक्वल टू 0। समझिए इस चीज को, ये क्या है y ऑफ 0 इक्वल टू 0 मतलब फंक्शन में अगर आप x इक्वल टू 0 खिलाते हो तो y क्या प्रोड्यूस करता है, 0। y ऑफ 0 इक्वल टू 0 का मतलब है कि 0 पर y की वैल्यू 0, 0 पर y की वैल्यू 0 मतलब x भी 0 है और y भी 0 है।
तो आइए अब अगर स्पेशल कंडीशन दी गई है तो आपका जनरल सोल्यूशन तो निकल चुका है, अब निकलेगा पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन कब निकलेगा? जब इस सी की हम वैल्यू दे दे ना। चलिए आइए, तो हमें क्या पुट करना है? एक्स की वैल्यू क्या पुट करना है? 0, क्योंकि गिवन है। वाई की वैल्यू भी क्या पुट करना है? 0। समझ गए? x इक्वल टू 0 पुट करना है और y इक्वल टू भी हमें 0 पुट करना है। जो भी दिया होगा वो पुट करना है, डोंट वरी। चलिए पुट करिए इस इक्वेशन में। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, देखिए पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए पुट किया मैंने tan इनवर्स 0 इक्वल टू tan इनवर्स 0 प्लस c। बोलो यस। tan की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है? 0 पर। tan इनवर्स 0 क्या होता है? 0। tan की टेबल में tan 0 बराबर 0, तो tan की वैल्यू 0 कहाँ पर हुई? 0 पर। 0 इक्वल टू 0 प्लस c, तो c की वैल्यू ले दे के हमारे पास कितनी आ गई? 0। अब c की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। अगर c की वैल्यू 1 आती तो 1 रखते, 2 आती तो 2 रखते। अब c की वैल्यू 0 आई है, 0 रख दीजिए। तो आंसर क्या आ गया बेटा? tan इनवर्स y, यहाँ लिख देता हूँ, tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस कितना? 0, यानी tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x। क्या है सोल्यूशन? कौन सा सोल्यूशन है? जनरल या पर्टिकुलर? हो पर्टिकुलर तो नहीं। भाई c की वैल्यू पुट तो कर दी 0। तो सर पर्टिकुलर पर्टिकुलर सोल्यूशन है ना। c की वैल्यू पुट करने के बाद कौन सा सोल्यूशन मिलेगा? पर्टिकुलर सोल्यूशन। आया समझ में? हमने सोचा कि वो है, उसका अलग ही चलेगा। उसका अलग ही चलेगा, बिल्कुल सही। वो थोड़ा सा 2-3 लाइन लास्ट में उसको करना पड़ेगा। आपको x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। x और y पुट करने के बाद c आएगा, उस c की वैल्यू को वापस यहाँ खिलाना पड़ेगा। तो जो c की वैल्यू खिलाने के बाद जो सोल्यूशन आएगा उसे बोलोगे पर्टिकुलर सोल्यूशन। और जब तक c बैठा हुआ है, जब तक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तब तक है जनरल। और जैसे आर्बिट्ररी कांस्टेंट को वैल्यू मिल जाएगी, क्या बन जाएगा? पर्टिकुलर। समझ में आया? चलो नोट कर लो। चलिए देखिए, तो मैं ये कह रहा था कि भाई अभी तो आपको ये क्वेश्चन बड़े इजी फॉर्म में देखने को मिल गया, बट एग्जाम में जब आता है ये क्वेश्चन तो आपको कैसे उलझा करके देते हैं, कैसे परेशान करके देते हैं। इतना प्यारा क्वेश्चन नहीं देंगे कि आप 1 + x² को यहाँ भेज दो x के साथ और ये y के साथ भेज दो, तुरंत आपको दिख गया और फॉर्मेट बन गया कि y की पार्टी एक तरफ, x की पार्टी एक तरफ। अब देखिए उलझाते कैसे एग्जाम में इस क्वेश्चन को। पहले मैं इस क्वेश्चन को बिगाड़ रहा हूँ, देखना। 1 + x² dy माइनस 1 + y² dx इक्वल टू 0। ये लो भाई, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया, कहा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + x² dy माइनस 1 + x² dx इक्वल टू 0। अब जितने आराम से आपका यहाँ दिमाग काम कर पाया था कि इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, यहाँ पे काम नहीं कर रहा होगा। अगर मैं इसको मिटा दूं तो आप कुछ समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? बताइए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल दिख भी नहीं रहा कि कैसे वेरिएबल सेपरेबल होगा। तो ऐसा काम करने के लिए सबसे पहले क्या करिए, dy की पार्टी को अलग करो, dx की पार्टी को अलग करो और dy/dx बनाओ, ठीक है ना। तो यहाँ से 1 + x² किया dy इक्वल टू, उस तरफ ले जाओ, 1 + y² क्या हो गया? dx। अब dy/dx को रोक लो बिल्कुल, तो dy/dx इक्वल टू 1 + y² यहाँ है और 1 + x² यहाँ है। बोलो हाँ। हाँ, अब देखिए, अब y के साथ y को भेज सकते हो ना, x के साथ x को भेज सकते हो ना, तो भेज दो। तो dy के साथ क्या आएगा? 1 + y² बट अपॉन में आएगा बेटा, ध्यान रखना। 1 + y² किस में आएगा? नीचे आएगा कि नहीं आएगा? और dx के साथ 1 + x², तो dx/1 + x²। तो क्वेश्चन आता इजी वाला है, बट ऐसा डिसअरेंज रहता है कि बच्चे देख के घूम जाते हैं, यार होने वाला है। ठीक है जी, तो ये पहली फॉर्मेट है। कल की क्लास में अपन 2 फॉर्मेट और बचे हैं, वो बड़े आराम से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।